द्वारका सेक्टर 4 राजस्थान अपार्टमेंट में एज वेल एसोसिएशन की 7वीं वार्षिक बैठक का कार्यक्रम द्वारका सेक्टर 4 स्थित राजस्थान अपार्टमेंट में किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के कुल 108 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठन की तरफ से किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही संगठन के विस्तार और उसे अधिक सृजनशील बनाए जाने पर विचार किया गया तथा प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाले चुनावों के परिणाम की घोषणा भी की गई, जिसमें एक बार फिर से अध्यक्ष के रूप में IM खन्ना ने कार्यभार संभाला। AP बंसल को संरक्षक और PK चोपड़ा को सलाहकार मनोनीत किया गया। 14 सदस्यों की कार्यकारी समिति में 6 नए सदस्यों को स्थान दिया गया। इस मौके पर एज वेल एसोसिएशन के अध्यक्ष IM खन्ना ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को संबोधित किया और संस्था के सभी प्रयासों को सफल बनाने के लिए तमाम अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त किया। एज वेल एसोसिएशन की शुरुआत जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने, समाज में सहभागिता लाने, वंचितों की सहायता करने को लेकर की गई। समय के साथ मनोरंजक कार्यक्रम, लंच पार्टी, गैर सरकारी संगठनों का दौरा, वित्त सहायता, द्वारका के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में उपस्थिति इत्यादि से संस्था का विस्तार किया गया। आज एज वेल एसोसिएशन द्वारका की प्रतिष्ठित संस्थानों में शीर्ष पर है और इसका श्रेय इसके सभी सदस्यों और कर्मठ पदाधिकारियों को जाता है। देखिए, ये एज वेल एसोसिएशन हमने आज से 7 साल पहले बनाई थी। एज वेल एसोसिएशन चल रही थी, लेकिन रजिस्टर्ड क्योंकि 2017 में हुई तो हम उसकी काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। 2012 से हमने इसको शुरू किया और 2015 पे लाके हमने ये महसूस किया कि हमें अब हम बहुत एक्सपेंड कर गए हैं, अब इसको रजिस्टर कराना है ताकि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाए। और 2017 में फाइनली हमने इसे रजिस्टर कराया। उसके बाद हमने मेंबरशिप को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपनी। हमारा पर्पस क्या था? पर्पस हमारा ये था, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, कुछ साल काम करने के बाद वो डेड हो जाती हैं और कुछ उनके पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं। हमने कहा कि देखिए, हम कुछ नहीं करना चाहते, छोटे छोटे काम करने से सब लोग रिटायर्ड हैं, अपनी ज़िंदगी उस पड़ाव पर खड़े हैं जहाँ हंसी खेल वो चाहते हैं वो उनको मिल नहीं पाता। तो हम एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे थे, उसको हमने नाम दिया एज वेल एसोसिएशन का। तो लोग जो हमारे साथ जुड़े वो भी बड़े इंटरेस्टिंग थे, उसमें उनका इंटरेस्ट था। हम बहुत सारे विचार रखने के बाद ये सोचा कि ये सीनियर सिटीजन के लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ जुड़ी और समस्या भी तो सोसाइटी में है। क्या हम इनके लिए काम करते रहेंगे और कितना करेंगे? फिर हमने स्कूली बच्चे, नीडी बच्चे, अंडर प्रिविलेज बच्चे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की तो और ड्रग एडिक्शन की बात की। लेकिन हमने सोचा कि हम सारे सीनियर सिटीजन ये कब तक इसका बोझ उठाएंगे? कौन करेगा इतनी भाग दौड़? हमने नॉन सीनियर सिटीजन भी जोड़ लिया अपने साथ, लेकिन क्योंकि वो वर्किंग होते हैं और इतना टाइम नहीं दे पाते। सीनियर सिटीजन भाग दौड़ नहीं करते, वो आपके साथ खड़े तो हो जाएंगे लेकिन भाग दौड़ नहीं करेंगे। तो पर्पस फिर ये आया कि हम उन संस्थाओं के साथ जुड़ जाएंगे जो अच्छा काम कर रही हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हैं, द्वारका के लिए काम कर रही है। ये हमारा विजन बनाया हमने। तो हमने 7 हॉरिजॉन्टल पे काम शुरू किया। हमने कहा कि मेडिकल्स के लिए, क्योंकि बुजुर्गों को मेडिकल की बहुत ज़रूरत होती है। मेडिकल की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास CGHS है, कई लोगों के पास CGHS नहीं है, तो मेडिकल्स बहुत महंगा हो गया है। तो हमने उनको अपने साथ जोड़ा और ये एज वेल एसोसिएशन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आकाश हॉस्पिटल के साथ कि हमारे जितने सीनियर सिटीजन मेंबर हैं वो CGHS में आप कवर करेंगे उनको। और वो एग्रीमेंट मैंने पिछले 4 साल 2020 कोरोना के पीरियड में साइन किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लोगों ने बहुत बेनिफिट भी उठाया उसका। अब वो तो चल रहा है। उसके बाद हमने सेंटर फॉर साइट को पकड़ा कि हमारे कुछ मेंबर हैं जो मेडिक्लेम नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का हर चीज़ मिले। मेडिक्लेम नहीं है, CGHS पे कवर, लेकिन बीमारी तो आएगी, आंखें कमज़ोर होंगी उम्र के हिसाब से। तो मैं बड़ा खुश हूँ इसको बताते हुए कि हमने ये भी प्रोग्राम किया और हमने एक एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया जो बड़े कंसेशन रेट पे हमारे सीनियर सिटीजन्स या दूसरे नॉन सीनियर सिटीजन को भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं। हमने एग्रीमेंट 2 साइन किए। बाकी हम दूसरी संस्था के साथ जब मिलते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प जितनी हो मिलती है। हम भागदौड़ नहीं कर सकते, हमारे पास इतना मांग दाड़ के काम नहीं करते बस। लेकिन अच्छा है ये जो आज AGM थी 7वीं AGM हुई, हम अपने अकाउंट प्रेजेंट कर रहे थे और मैंने देखा, आपने देखा 103 104 मेंबर आज प्रेजेंट थे और बड़े अच्छे वातावरण में ये हमारा प्रोग्राम हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। इतने लोग आए, उन्होंने अपना प्यार दिया और इस बार फिर मेरे को प्रेसिडेंट चुना ताकि मैं आगे और भी काम कर सकूं। बड़ा प्रोत्साहन मिलता है जब अच्छे लोग मिलते हैं। दैट्स ऑल।
एजवेल एसोसिएशन हमने फॉर्म की थी 2016 में, और अभी रजिस्ट्रेशन हमने 17 में करवाया, और अभी हमको 7 साल हो गए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा है बेसिकली कि द्वारका में जो लाइक माइंडेड सीनियर सिटीजन्स हैं वो इकट्ठे जुड़ें, हम लोग बैठ के बातचीत करें, एक दूसरे की समस्याओं को देखें, सुलझाने की कोशिश करें, मीटिंग्स करें, प्रोग्राम्स करें और गेट टुगेदर्स करें, और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं द्वारका में, या अंडर प्रिविलेज NGOs हैं, उनकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं तो समय समय पर हम लोग उसको कुछ करें। हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहा है उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे NGOs जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि द्वारका के जितने लीडिंग NGOs हैं उनके जो प्रमोटर्स हैं या उनके जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो सब हमारे मेंबर हैं, और ये एजवेल की एक स्ट्रेंथ है। हमारे पास इस समय 264 मेंबर हैं। आज हमारी 7वीं AGM थी, सक्सेसफुल रही, उसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की, और ये रिकॉर्ड है एक। हर 2 साल में हम लोग अपना इलेक्शन भी करते हैं। इस बार हमारा 4th बाइनल इलेक्शन था, उसमें नई टीम चुनी गई, और बहुत से हमने नए मेंबर्स को इसमें इंक्लूड किया है, जिससे कि कुछ नयापन आए, नए विचार आएँ और हम लोग आगे बढ़ सकें। और समय समय पर हमारे प्रोग्राम जो होते हैं उसमें एक जो प्रोग्राम अभी जल्दी होने वाला है वो है तेरे मेरे गीत। उसकी ये 6th एपिसोड होगा, जिसमें हम 5 पहले हम कर चुके हैं, और इसको हम इस बार कुछ विविधता के साथ करेंगे, उसको और नएपन लाएंगे उसमें, और इसको काफ़ी बड़ा करेंगे। मेरा नाम चमन लाल है। आई एम ए फाउंडर मेंबर ऑफ एजवेल एसोसिएशन। So 7 years back we have started this organization with a purposeful purpose. Our main aim was to just serve the senior citizens in Dwarka as well as outside Dwarka also, and secondly those children, underprivileged children or ladies who are really in need of our services, we are providing regularly our services to them also. Our aim to just extend our services in the social field so that maximum people can get benefit out of it. We are associated with so many hospitals in Dwarka, and regularly we are just organizing free medical checkup camps and talk shows so that our senior members can get benefit out of this. And in future we are also trying to extend the services of our services to the senior citizens and the underprivileged children. Thank you very much. एजवेल एसोसिएशन सीनियर सिटीजन्स की बहुत अच्छी एसोसिएशन है, और जैसे नाम ही सजेस्ट करता है एजवेल, मतलब आप बहुत शौक़ से ज़िंदगी जिए, आखिरी तक ज़िंदगी जिए। सो इनकी जो ये आज AGM मैंने अटेंड की है, पूरे साल का इसमें इन्होंने ब्यौरा दिया है, ऑडिटर की रिपोर्ट दी है, तो इनका तरीका बहुत मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से ये लोग करते हैं। अपनी इनकी बैलेंस शीट है, और पूरे साल में जितने भी इवेंट ये लोग करते हैं उसका पूरा ब्यौरा देते हैं। तो कई बार होता है कि कई लोग अटेंड करते हैं, कई लोग नहीं अटेंड करते। जो नहीं अटेंड कर पाते उनके लिए आगे के लिए मोटिवेशन रहता है कि एजवेल उनके लिए कितना ज़्यादा एफर्ट कर रही है और उनको सेहतमंद रखने के लिए कितने यत्न किए जा रहे हैं। और जो अटेंड कर चुके हैं उनको रिमाइंड रहता है और वो आगे के लिए मोटिवेटेड रहते हैं आगे के इस तरह के फंक्शंस को अटेंड करने के लिए, प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए। यहाँ आज इन्होंने कई आने वाले समय में, आने वाले महीनों में कई टॉक शोज़ का भी प्रपोज किया, और जिसमें कि ऑर्थो जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसकी वेलबींग के लिए भी प्रपोज किया गया है। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ एजवेल एसोसिएशन। थैंक यू सो मच। मैं विजयानंद श्रीवास्तव एजवेल एसोसिएशन से पिछले 2-3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और आज मैं यहाँ पर आया तो मुझको मौका मिला बोलने का, तो मैंने एजवेल एसोसिएशन को के बारे में कुछ बात कही। और बात क्या कहना है, एजवेल एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, और मैं खन्ना जी के प्रयासों से
हम लोगों का जो है एक एसोसिएशन बना हुआ है यहाँ पर, जो आपस में आदान प्रदान होता है हमारे विचारों का और हमारा वेलफेयर का। बूढ़े लोगों की सबसे बड़ी समस्या मेडिकल एज होती है, उसके लिए एसोसिएशन जो है तरह तरह के हम लोग के सुविधाएं प्रदान करते हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एसोसिएशन हमारा खूब फले फूले और अच्छी तरीके से रहे, ये मेरा आशीर्वाद भी है, मेरी इच्छा भी है। द्वारका से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।